नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसने हिला के रख दिया हम सबको। क्या बांग्लादेश के ऊपर अब सर्जिकल स्ट्राइक करने का टाइम आ गया है? क्योंकि कुछ ऐसी टूल किट्स हैं जो राहुल गंदगी लेकर आया है बहरीन में जाकर। पूरे नॉर्थ ईस्ट को आग लगाने की जो खबरें आ रही हैं हमने देख लिया। पुलिस वालों को, आर्मी वालों को मारा जा रहा है और वो भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हो भैया? गोली लगाओ ना, जैसे चाइना लगाता है। ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। ये मेरे और मंजरी जी के वर्ड्स नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे बोलेंगे तो यूट्यूब वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक लगा देता है कि यार आप हंस हंस के बोल रहे हैं, एक मुसलमान की मौत हो गई वहां पर, जबकि पुलिस वाले जख्मी हैं, उसके ऊपर कोई कवर ही नहीं कर रहा। और अब क्या हो रहा है? अब बांग्लादेश को एक्टिवेट किया जा रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को राहुल गंदगी ने एक्टिवेट कर दिया। अब बांग्लादेश को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जैसे म्यांमार को इन्होंने एक्टिवेट किया था। सर्जिकल स्ट्राइक हमने वहां पर करी। पाकिस्तान को एक्टिवेट किया हमने, पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करी। अब तो पूरा युद्ध कर लिया। क्या अब बांग्लादेश का नंबर आने वाला है? क्योंकि कुछ न्यूज़ बांग्लादेश से भी आ रही हैं जो मंजरी जी ने अभी मेरे साथ शेयर करी, इसलिए अर्जेंटली बैठकर, जबकि मंजरी जी ट्रैवल कर रही हैं तो भी हम इसको कवर करना चाहते हैं। दिस इज समथिंग ह्यूज गोइंग ऑन बिफोर द मॉनसून सेशन। आपको मालूम है पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले बहुत बड़ा गंद डालने की ये कोशिश कर रहा है राहुल गंदगी। अब इसके ऊपर मुद्दे पे बात करेंगे। मंजरी जी जय सियाराम। एंड मोदी जी इस राहुल गंदगी को पकड़कर सीधा क्यों नहीं करते, चार पटे क्यों नहीं लगाते? मुझे आज तक ये समझ नहीं आती। राहुल गांधी वो काम कर रहा है जो एक जमाने रावण करता है, सारी दुनिया भर के राक्षसों को इकट्ठा कर। तो अगर आप राहुल गांधी को जेल में डाल देंगे तो ये जितने भी आंदोलन है ये पकड़ में नहीं आएंगे। अभी एक एक ये कह लीजिए सांप ब्रिकेज से बाहर आकर के एक्टिवेट हो रहे हैं। दोस्तों, मंजरी जी की वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही टेक ओवर करना पड़ेगा, बिकॉज शी इज़ ट्रैवलिंग, तो उनका इंटरनेट चल नहीं रहा। सॉरी फॉर दैट। सो दोस्तों, आपने देख लिया कि राहुल गंदगी ने पहले तो पाकिस्तान की ISI और उसकी आर्मी के साथ मिलकर असम के अंदर बोल दिया है टेक ओवर कर लो सारा कुछ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो CM है वो इन इलीगल्स को पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, इनका जीतना कांग्रेस का इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए आग लगा दो, आग लगा दो बस्ती में, हम रहे मस्ती में। ये है राहुल गंदगी का एक नारा। अब इन जो जमात है जिसको पीस फूल्स बोला जाता है, इनको तो मौका चाहिए आग लगाने का। और आपने जब उसको पूरा फ्रीडम दे दिया कि जब हम आएंगे आपको आग लगाने की परमिशन है, आपको सब कुछ टेक ओवर करने की परमिशन है। अब देख लीजिए, ममता बानो वेस्ट बंगाल में आग लगाई हुई है उसने, और आज वो वहां पर रैली निकाल रही है कि माइनॉरिटीज को तंग किया जा रहा है, क्योंकि इनको फ्रीडम नहीं है लड़कियों को उठाने की आज की डेट में पूरे भारत में। जैसे वेस्ट बंगाल में फ्रीडम है, कर्नाटका है, तो वहां पर भी राहुल गंदगी ने अनाउंस कर दिया कि जिस पीसफुल कम्युनिटी के लोगों ने सरकार की जमीन को हड़पा है, अपने घर बनाए हैं, वो सब उनके नाम पे कर दिए जाएंगे। बिना पैसे दिए आपको भारत बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। पहले इसी के नाना ने कुर्सी लेने के लिए भारत का बंटवारा किया। अब राहुल गंदगी लगा है नॉर्थ ईस्ट को काटने के लिए, कर्नाटका काटने के लिए, और भारत के ऊपर जो ये भाषा का इन्होंने जो तड़का लगाना शुरू कर दिया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के थ्रू। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में आग लगानी हुई है, कर्नाटका में आग लगानी शुरू कर दी है, हिमाचल में कॉकरोचों को भर भर के वहां पर लेके जाया जा रहा है। सारी पहाड़ियां इनको देनी शुरू कर दी। सारे पहाड़ों के जो एरियाज हैं वहां पर आपको कॉकरोच दिखता है, जबकि पहले दिखता नहीं था। ये लोगों ने बताया मुझे, क्योंकि मैं कॉकरोच वर्ड यूज नहीं करता हूं। यूट्यूब कहता है कि आप नहीं बोल सकते, लोग बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप बोलते रहिए, हम नहीं बोलते। लेकिन ये जो काम हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि अब बांग्लादेश के ऊपर नजर आ गई है स्टारलिंक की, यानी कि डीप स्टेट की। अब उन्हें एक्टिवेट किया जा रहा है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटना है। चाइना ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, उधर से इलॉन मस्क हो गया। आप घिर चुके हैं, कैसे बचेंगे? बटोगे तो कटोगे, ऐसे ही नहीं दिया था। और आज भी हिंदू बटा हुआ है। बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, वहां पर लोग अभी भी जाति जनगणना, OBC, यादव इसी में लगे। और आपके में से कई लोगों ने मुझे लिखा, सर रवीश कुमार वो सुधर गया है, ये कुत्ते की पूंछ है, सीधी नहीं हो सकती। वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए अलतकिया कर रहा है और आप उसके अंदर फंस रहे हैं। अभी लोगों ने जो एंटी नेशनल्स है वो तो उसको देख ही रहे थे, अब नेशनलिस्ट लोगों ने भी रवीश कुमार को सुनना शुरू कर दिया। देखिए ये सुधर गया है। कुत्ते की पूंछ सीधी होती है? क्या राहुल गांधी कभी हिंदू बन सकता है?
आप समझ सकते हैं? लेकिन वो टिक्का लगाता है इलेक्शन से पहले और सारे हिंदुओं, देखिए ये तो हिंदू बन गया। ये है बेवकूफ़ी हिंदुओं की, और इसीलिए हम गुलाम रहे। बांग्लादेश को एक्टिवेट करने का मतलब है अब सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ पे करने का टाइम आ गया। मुझे आज एक कॉकरोच का मुझे ईमेल आया कि जी अब बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया होगा, कश्मीर पाकिस्तान ले जाएगा, सारा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश ले जाएगा, और जो नीचे के जो स्टेट्स हैं सारे साउथ के, वो तो कांग्रेस ने अलग कर ही देने हैं भाषा के हिसाब से। उस कॉकरोच को मैंने आंसर भी दिया है, क्योंकि उस कॉकरोच ने क्या किया था, सीसी किसको किया, द वायर को, एडिटर ऑफ द वायर को उसने ईमेल किया। मैंने भी उसको आंसर दिया उसी की भाषा में कि यार तुम उस कम्युनिटी से आते हो जहां पे आज तक ये नहीं पता लगा कि तुम्हारा बाप कौन है। 10-10 बार तो तुम्हारी माँ का हलाला होता है, और हलाला करने वाला कोई भी हो सकता है, दादा, चाचा, ताया, मौलवी, भिखारी जो तुम्हारे गली में आते हैं, सब तुम्हारी कम्युनिटी से आते हैं, पंक्चर वाला, सब्जी वाला, कोई भी जिसका मन करता है हलाला करता है, क्योंकि वो तो हित खेती है तुम्हारे, तुम्हारी माँ भी जो है, तुम्हारी बहनें भी, और तुम्हारे अंदर जो कहते हैं कि हम तो पीसफुल वेट करते हैं चीज़ों को। यस, आप पीसफुली वेट करते हैं। 6 साल की लड़की गई रेप के लिए, आप 30 साल वेट करते रहे, 9 साल की जब हुई तब आपने शुरू कर दिया। पीसफुल हैं आप, वेट करते हैं, वी एग्री टू दिस। ये मैंने मेल किया उसको, और जिस दिन बाप मिल जाएगा उस दिन मुझे दोबारा से मेल करना। आई एम वेटिंग, जब बाप मिल जाएगा उसको अपना, उस दिन मैं उसके मेल की वेट करूंगा, जिस दिन एक एक हिंदू, एक एक सनातनी इस भाषा में बात करेगा इनके साथ जो इनको समझ आती है। उस दिन इनको पता लगेगा अब हिंदू जाग गया है, वरना ये आपको परमानेंटली सुनाने वाले हैं। मर्जी आपकी है। मैं इस देश के लिए हर रोज बोलता हूं कि चाइना और इजराइल का मॉडल आपको अपनाना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं बची है। राहुल गांधी ने आपके पास चॉइस छोड़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि आप हाथ उठाइए, क्योंकि आप हाथ उठाएंगे नहीं, हिंदू बन के बैठे हैं आराम से, पुरुषोत्तम राम। सॉरी, मैं मोदी जी को तंज नहीं कस रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मजबूरियाँ हैं, क्योंकि पूरे भारत में जो इंटरनेशनल फोर्सेस है वो लगी हैं अभी कि आपको तोड़ना है, क्योंकि आप ट्रेड डील साइन नहीं कर रहे। आप ट्रेड डील साइन कर रहे हैं अपने हिसाब से। आपने मिलिट्री का जो पूरा माइट आपने खड़ी कर ली इनके बिना हेल्प के, वेस्टर्न पावर्स की, और आप इनके हथियार खरीदने रहे हैं। फार्मा आपने टेक ओवर कर लिया, ऑयल आप टेक ओवर करते जा रहे हैं, और वहाँ से खरीद रहे हैं जहाँ से आपकी मर्जी होती है, वो भी बिना डॉलर के। हर चीज़ आप वो कर रहे हैं जो भारत की फेवर की है, और वेस्टर्न जो लॉबी है इसको हर रोज़ आप थप्पड़ लगा रहे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने का टाइम आ गया। म्यांमार में आपने दिखा दिया हमारी कैपेबिलिटी, बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल पीपल। मेजर आपका है पाकिस्तान और बांग्लादेश। जो ये एक नारा लगा हुआ है भारत में, नरेंद्र सरेंडर का, ये इसको रिवर्स करने का टाइम आ गया। राहुल सरेंडर जो शुरू से इसकी कम्युनिटी 1400 सालों से करती आई, वो करने का टाइम आ गया है। वेयर वी से प्राउडली, ये वैसे तो भगोड़ा है, हमेशा माफ़ी मांगने चले जाता है, वैसे बोलता है कि डरो मत, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए सबसे पहले आता है। और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं सेल्फी खिंचाते हैं इसके साथ, इतनी पावर है इसकी। लेकिन नरेंद्र सरेंडर की बजाय राहुल गंदगी सरेंडर, ये वर्ड हम सुनना पसंद करेंगे, ना कि दूसरा। और इसके लिए गवर्नमेंट को और हमें सबको मिलकर अब काम करना पड़ेगा, वरना नॉर्थ ईस्ट को बचाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री किसकी है, म्यांमार थ्रू पाकिस्तान, ISI, आर्मी एंड चाइना, बांग्लादेश थ्रू डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा राहुल गंदगी एंड ऑपोजिशन पार्टीज, और साथ में पीसफुल जमात एक्टिवेट हो गई। अब आप सोच के देखिए कंट्री को बचाएंगे कैसे। और ये है सारी की सारी जो जियोपॉलिटिकल जो षड्यंत्र आपके खिलाफ, क्योंकि आपने सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया, इनके दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मूव। ये हर रोज चीजें चेंज होगी। एक दिन मोदी जी को स्टेप लेते हैं, दूसरे दिन ट्रंप और उनकी जो टीम है, चाइना है, पाकिस्तान है, इतने यहाँ पे राहुल गंदगी जैसे लोग, वो हर रोज कुछ ना कुछ नई टूल किट्स लेके आते हैं। हर रोज डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। हमारी वीडियोस चेंज नहीं हो रही, हम वो चीज़ दे रहे हैं जो हर रोज आपके सामने हो रही है। आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज साइड। जो कंसिस्टेंट है वो एजेंडा, ये है हर रोज की न्यूज़ जो हर रोज ऊपर नीचे होगी, और हर रोज वीडियोस भी ऊपर नीचे बनेगी। क्यों? क्योंकि रियलिटी कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। स्ट्रेट लाइन होती है डेड, जिसको ब्रेन डेड लोग हैं उनकी स्ट्रेट लाइन है। एक किताब, एक आयशा, एक 6 साल की लड़की, 9 साल, और उसके बाद उसका रेप, वो है स्ट्रेट लाइन। जो एक्चुअल न्यूज़ होगा वो हमेशा ऊपर नीचे चलेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राई टू ब्रिंग टू यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।